हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल EMS पॉइंट्स पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में गणित का एक दूसरा भाग स्टार्ट किया था, द्विघात समीकरण। उसमें हमने बताया था कि कैसे आपको पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो डेफिनेटली उसको सॉल्व करने पर जो आया था उस बेस पर आज हम द्विघात समीकरणों में कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, द्विघात समीकरणों को हल करना। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग जानिए, 6x² माइनस x माइनस 2, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए, ऐसे प्रश्न आने पर आपको अपने दिमाग का प्रयोग पूरा करना है। पूरा करने का मतलब, पहले तो द्विघात समीकरण ax² माइनस ab प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो इसका और इसका अपने मन में गुणा करिए। ठीक है, तो 6 दूनी 12। अब 12 गुणा करने पर आए और यहां कुछ नहीं है यानी 1 है, और माइनस करने पर 1 आए, तो ऐसा क्या करें हम, 1 आए गुणा करने घटाने पर और गुणा करने पर 12 आए, तो 4 3 12। शुरू करिए, ये हो जाएगा 6x², माइनस है तो ब्रैकेट के साथ करिए, क्यों? क्योंकि अक्सर माइनस चिन्हों की गलतियां होती हैं। तो 4x माइनस 3x, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस माइनस का गुणा करा दीजिए, 6x² माइनस करेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें और इसमें एक तो x कॉमन है, 4 से 6 कटेगा नहीं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन लेंगे तो 2 का टेबल 3 में पढ़ोगे, 2 3 जा 6 में पढ़ोगे तो 2 3 जा 6, एक x गया था, एक बचा, माइनस लगाइए, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, ना तो 3 दोनों में है, ना 2 दोनों में है, ना x दोनों में है, तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ एक कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा वही प्लस माइनस का माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, इन दोनों पदों में देखेंगे तो 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए। 3x माइनस 2 जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कंडीशन देखिएगा, यदि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू प्लस 2, यानी x इक्वल टू 2/3। और इधर एक कंडीशन लगाइए, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो 2x प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/2। तो x के दो निर्धारित मान आ गए, एक x बराबर 2/3 और दूसरा जो है x बराबर -1। पहला समीकरण हमने हल किया है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये 2/3 है और ये जो है 1/2 है। ठीक है, चलिए मैं एक और बताऊं। एक और समीकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, x² माइनस x प्लस 1/4, x² माइनस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। जी हाँ, ऐसे प्रश्न भी लगभग सॉल्व करने में जल्दबाजी करते हैं बच्चे, और जल्दबाजी का रिजल्ट जो होता है वो आपके खिलाफ होता है। पहले तो ये जान लीजिए, 1/4 है तो इस 4 से इन दोनों में गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, आफ्टर दैट ये हो जाएगा -4x प्लस 1 और पूरे का /4 हो जाएगा। अपने फ्रैक्शन का हल निकाला होगा वो लगा सकते हैं। फिर इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 4 शून्य में 0 होगा। अब यहाँ भी वही मन से गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, मैंने गुणा करने पर तो आए 4, लेकिन यहाँ धन है तो जोड़ने पर 4 आए, तो इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस 2x प्लस 2x। कैसे, 2 दूनी 4 और 2 धन 2 बराबर, ये भी 4 होगा। अभी माइनस का गुणा करा दीजिए, तो 4x² माइनस 2x, माइनस है तो फिर माइनस 2x होगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में देखिएगा तो 2x कॉमन है, ले लीजिए भाई,
तो यहाँ बचेगा 2x माइनस सब चला गया तो 1 बचा। यहाँ भी उसी की तरह कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लीजिए, 2x माइनस प्लस माइनस 1 बचेगा बराबर 0। अभी दो पद हैं, दोनों में 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो फिर 2x माइनस 1। देखिए ये दोनों सेम है, गुणा हो रही है तो गुणम घाते जुड़ती हैं, यानी 2x माइनस 1 का पूरे का क्या हो यहाँ इक्वल टू 0, पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू ये 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1, है ना, और x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर लगाइएगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये विशेष है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई स्कूल के बच्चे इसको अच्छे से लगाएंगे। यहाँ पर एक ही बात का ध्यान देना है, हम 4 से एक्स स्क्वायर में और x में गुणा कर लेंगे। गुणा से क्या होता है कि हमारा जो कंडीशन है वो मिल जाएगा। चलिए हम एक और बात बताएं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, बढ़िया है, अच्छा वाला है। क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2 to 5। 16x स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5। ऐसे क्वेश्चन होते तो देखने में आसान है, लेकिन आसान तब होते हैं जब आपका आंसर सही आए। तो आंसर सही आने का सबसे सरल उपाय है, यहाँ पर देखिए 16 इंटू में है, उधर लेके चले जाओ तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5 बाई 16 हो गया। x इक्वल टू जब भी एक पक्ष में चाहे LHS में हो और RHS में, चाहे जिस पक्ष में, एक पक्ष में अगर स्क्वायर है उस स्क्वायर को आप हटा रहे हो तो अगला पक्ष अंडर रूट में हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 to 5 बाई 16। तो x इक्वल टू इसका वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस इसका होगा 15/4। ये सबसे महत्वपूर्ण है तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूं एक और सवाल की, वो है आपका सबसे लाजवाब, सबसे बेहतरीन प्रश्न है, और बेहतरीन प्रश्न है तो बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। 2x प्लस 4/x, 2x प्लस 4/x इक्वल टू है 9। 2x प्लस 4/x इक्वल टू में है 9। चलिए फिर वहां जैसे इसका गुणा किए थे वहां पे ऐसे करना, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 होल अपान x इक्वल टू 9 अपान 1 करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप 8 में 7 में पढ़े होंगे, इसका गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 9x। इसको इधर ले आइएगा तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो इसका और इसका मन में गुणा करोगे तो 4 2 जा 10, सॉरी 8, 4 2 जा 8, मैंने गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर, जो कि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो क्या करें भाई, क्या करें 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से गुणा करने पर आ जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर माइनस करिए 8x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का गुणा करोगे तो 8x माइनस प्लस माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों में 2x कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा यहाँ x बचेगा, माइनस से लगा दीजिए, 2 से टेबल पढ़ोगे तो 4 जाएगा, यानी कि x कॉमन ही है, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लीजिए तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों पदों में x माइनस 4 कॉमन है, ले लीजिए, बचेगा 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू 0, कंडीशन दे दीजिए, यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 4 आ गई, और दूसरा है यदि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू ये जाएगा प्लस 1, x इक्वल टू 1/2। तो x के यहाँ दो वैल्यू आ गए, पहली वैल्यू आ गई x इक्वल टू 4 और दूसरी वैल्यू आ गई x इक्वल टू जो है दूसरी आ गई x इक्वल टू 1/2। 1/2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 प्रश्न थे और 4 प्रकार के प्रश्न थे, 4 प्रश्न थे और 4 प्रकार के प्रश्न थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रश्नों में आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी।
इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा केयर करना है। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है चिन्हों का। जल्दबाजी में बच्चे चिन्हों को गलत करते हैं, फिर कहते हैं आंसर गलत है। तो आंसर नहीं गलत है। हर एक स्टेप, मैथ तो सबसे कह सकते हो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, सबसे रुचिकर सब्जेक्ट है। और इसलिए रुचिकर है कि ये स्टेप बाय स्टेप चेंज होती रहती है और स्टेप बाय स्टेप इसके साथ हमें मेहनत से पढ़ाई करनी होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न, यही 4 नहीं, इस टाइप के 4000 प्रश्न आए तो आप हल कर सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो द्विघात समीकरण को हल करने संबंधित ये बनाऊंगा। फिर हम द्विघात समीकरण में जब ये तरीका जो मैंने बनाया, ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं एक सूत्र होता है, ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले से हम बनाएंगे। लेकिन अभी सिंपलसिटी में इस तरह से पूरी तरह से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आसान है, तो इस तरह से कम एक तरीके से 5-5, 6-6 एग्जाम्पल लगाओगे तो 20-25 सवाल में मुझे लगता है कि ये पूरा निपट जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वॉच करिए, पूरा वीडियो वॉच करके देखिए कहाँ क्या चीज़ें हमें समझना चाहिए। मैं हाई स्कूल के बच्चों से स्पेशली कहूँगा ये ज़रूर आता है और सबको जानना चाहिए। 9 to 12, 8 के भी बच्चों को जानना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए कि फ्यूचर में ये कहीं भी आ सकता है। तो फिर मिलते हैं नई ऊर्जा और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।